We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मास्क, लॉकडाउन और वैक्सीन, ये तीनों शब्द लोगों के मन में डर बैठा रहे थे। ये बात है साल 2019 और 20 की। तब एक बार फिर कोरोना का मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। 3000 के पार भारत में ये मामले हो चुके हैं और कई सारी मौतें भी हो गई हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। चलिए जानते हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और इससे कैसे बच सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। अपडेट क्या है, कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा है, तो ये महाराष्ट्र हो, केरल हो, हालांकि हर राज्य में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ अपडेट मैं आपको दे दूं, एक बार फिर से जिस तरीके से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है, सावधान जरूर रहना है। इन दोनों ही चीजों को समझना पड़ेगा, आपको सावधान रहना है। यानी एक बार फिर से अगर आप अपनी डेली रूटीन में वही चीजें शामिल कर पाए जो 2020-21 में आपकी तरफ से की गई थी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाले इलाके से अगर आप घर आ रहे हैं, घर के बाकी सदस्यों से अगर आप मिलजुल रहे हैं, खासकर छोटे बच्चे हैं तो आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लेना, और भी तमाम चीजें अगर आपको लगता है सर्दी जुकाम बुखार जैसे लक्षण अगर आपको लग रहे हैं और वो कुछ लॉन्ग टाइम तक रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि क्या कोई कोविड का लक्षण है तो आपको टेस्ट भी जरूर करा लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल कितने मरीज हैं देश में, कितनी तेजी से ये मामले बढ़े हैं, 250 से लेकर 3000 के पार बहुत जल्दी ये मामले पहुंचे हैं। जब आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ था तो 250 के आसपास पूरे देश में मामले थे, लेकिन फिलहाल जो एक्टिव मामले हैं वो 3395 बताए जा रहे हैं, यानी कि 3500 के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं? 685 नए संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ गई है। ऐसे में ये समझना होगा 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। ये 4 मौतें कहां हुई हैं? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश, जहां एक एक मरीज की मौत हो गई है। तो ये बताती है कि आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हालांकि एक मौत दिल्ली में भी हुई है। हाँ, वो मैं सिर्फ ये 24 घंटे के आंकड़े बता रही हूँ। जो दिल्ली वाली मौत है वो 24 कल की, हाँ, जो वो कल से पहले का मामला है। तो लगातार ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में कहां कहां कितने मामले सामने आए हैं ये भी जानना जरूरी है, जिसके आधार पर आप ये अंदाजा लगा पाए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। सबसे आगे है केरल, जहां पर 189 केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। इसके बाद आता है कर्नाटक, जहां 86 मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 89 मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें आप तो 81 यानी 81 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 75 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। ये वो मामले हैं जो पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर आइडेंटिफाई होकर जुड़े गए। आप सोचिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिम्टम्स होंगे, जांच नहीं है, तो वो आधिकारिक तौर पर ऐलान उनका नहीं हो पाएगा, आइसोलेशन में है। कुछ आइसोलेशन में है। तमिलनाडु में 37 मामले हैं, महाराष्ट्र में 43 हैं, गुजरात में 42 हैं, राजस्थान में 9 हैं, पुडुचेरी में 6 हैं, मध्य प्रदेश में भी 6 मामले हैं, हरियाणा में भी 24 घंटे में 6 मामले हैं, झारखंड में 6, ओडिशा में 2 मामले हैं, जम्मू कश्मीर में 1 मामला 24 घंटे में सामने आया है, और छत्तीसगढ़ में भी 3 मामले हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब और गोवा, यहां एक एक मामला पिछले 24 घंटे में सामने आया है। जो आंकड़ा है वो 3300 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। खासकर केरल में, ओडिशा में, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वो प्रिकॉशन जो आपको कोविड में लेने चाहिए उनके लिए निर्देशित लोगों को किया जा रहा है कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल्ली सरकार की ओर से भी कहा गया है कि हमने जो है अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से दुरुस्त किया हुआ है। अस्पतालों को भी जो है वो इस तरीके की जानकारियां दी गई हैं, उनको भी पूरी तरीके से सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। सावधान है पूरी तरह हाँ, से कि तो हमें कैसे बचना पैनिक होने की जरूरत नहीं है ये कहा जा रहा है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत जरूर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये कहा है कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है इतना खतरनाक नहीं है। हाँ, इससे लोग पॉजिटिव जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो पिछले वाला कोरोना था उससे ये कहीं ज्यादा कमजोर है, और लोगों ने वैक्सीन भी ली हुई है। ये सबसे ज्यादा कोरोना ज्यादातर उन्हें हो रहा है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था, या फिर जो बुजुर्ग थे, या फिर जो पहले से बीमार थे। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो तुरंत कुछ ऐसी चीजें करें, कुछ ऐसी चीजें अपनी डाइट में इस्तेमाल करें जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और ये कोरोना का नया वेरिएंट आपके पास ना आए।
निश्चित तौर पर देखिए कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जा रही है। और देखिए कर्नाटक सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया है, जो बच्चे खासकर स्कूल जा रहे हैं तो ये उनके अभिभावकों के लिए कहा गया है कि अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उस अवस्था में आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को कोल्ड हो रहा है, खांसी हो रही है, फीवर आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उन ऐसे बच्चों को आप स्कूल न भेजें जब तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ न हो जाए। उनको निगरानी में रखा जाए, पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद ही जो है वो उनको आप वहां पर स्कूल में भेजिएगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि स्कूल भेजने के लिए मनाही की गई है। 26 मई को हुए कोविड-19 समीक्षा बैठक के बाद ये सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। सावधानी आपको क्या बरतनी है ये हर किसी के जहन में है। तो देखिए अगर कोई भी लक्षण आपको मिल रहा है, आपको लगता है कि नहीं आपको फीवर है या आपको कोल्ड है या आपकी बॉडी आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से संकेत दे रही है, तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। कोशिश कीजिए आप खुद को आइसोलेट कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपको सावधानियां क्या बरतनी है, आपको हैंड वॉश करते रहना है। आपको याद रखना है 2020 और 21 का वो पैनिक वक्त, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके हैंड वॉश करना बाहर से आते वक्त कितना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, छोटी छोटी जो चीजें हैं, मास्क लगाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप कोशिश कीजिए कि आप फॉलो करें। बहुत ज्यादा अगर कोई काम नहीं है तो आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए। छोटे बच्चे चूंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है तो उनके लिए आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, उनके लिए बेहतर और ज्यादा प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि ये लगातार देश के अलग अलग राज्यों में पैर पसार रहा है और लोग काफी परेशान भी हैं। कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जो अलग अलग सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, इसे लेकर अलर्ट मोड में है। WHO ने खुद कहा है कि इसको लेकर कोई भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लक्षणों की पहचान करें, आपको नाक बंद होना या जुकाम होना या फिर बुखार होता है तो तुरंत टेस्ट करवा लें। इससे आपके लिए भी फायदे की बात है और आपके परिवार वालों के लिए भी। अब देखना ये होगा कि ये जो वेरिएंट है ये और कितने चीजें करता है और कितना परेशान करता है लोगों को, या फिर हमारा जो देश है, हमारी जो सरकार है, इस पर काबू पा पाती है या नहीं। क्या देश में कोरोना की नई लहर आ गई है? दिल्ली से लेकर केरल तक कोरोना के मामले क्यों बढ़ने लगे हैं? कोरोना का नया वेरिएंट क्या ज्यादा खतरनाक है? कुछ सालों तक साइलेंट रहने के बाद कोरोना अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। साइलेंट किलर धीरे धीरे देश भर में अपने पैर पसारने लगा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले टेंशन बढ़ाने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना से हुई पहली मौत ने दिल्ली वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 56 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि यहां एक शख्स की मौत हो गई है। ये मौत कोरोना के नए वेरिएंट के कारण हुई है। दिल्ली में कोरोना के कुल 294 एक्टिव मामले हैं। हालांकि कोरोना के इन आंकड़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में कोरोना के विरुद्ध युद्ध का ब्लूप्रिंट बताया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।